दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद समर में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एसएसबी में आई कांस्टेबल ट्रेडमैन की भर्ती के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों इसमें पूरा आपको ऑफिशियल सिलेबस बताऊंगा और ये जो सिलेबस है दोस्तों प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन के आधार पर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस साल के नोटिफिकेशन में इसका सिलेबस अपडेट नहीं किया जाएगा। यदि इसमें कोई भी चेंज होता है तो मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है और जो इसके सिलेबस का इंतजार कर रहे हैं। और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं एसएसबी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2020। तो सिलेबस बताने से पहले आपको शॉर्ट में इस वैकेंसी के बारे में बता दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों सिलेबस की वीडियो में भी आप लोग कमेंट करते हैं कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो इसके बारे में सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इम्पोर्टेंस डेट यहाँ पे देख सकते हैं 28 जुलाई को इसका आवेदन स्टार्ट होने का नोटिफिकेशन आया है और अगस्त में इसका नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और आवेदन स्टार्ट होने के बाद 30 दिन तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये, एससी एसटी ईएसएम और फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। और दोस्तों इसकी फ़ीस का भुगतान जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ई चालान के माध्यम से भी इसके फीस का भुगतान कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी इसमें कुल 1522 पदों पर निकाली गई है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें कांस्टेबल ड्राइवर ओनली फॉर मेल कैटेगरी के लिए 10वीं क्लास पास होना चाहिए और साथ ही हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 10वीं क्लास साइंस के साथ पास होना चाहिए और साथ ही लेबोरेटरी असिस्टेंट में कोर्स होना चाहिए। कांस्टेबल वेटनरी के लिए 10वीं क्लास पास होना चाहिए साइंस के साथ और साथ ही दोस्तों इसमें साइंस आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए यानी कि बायोलॉजी और इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। कांस्टेबल आया के लिए 10वीं क्लास पास होना चाहिए और फर्स्ट एड एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इसमें और साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है। यदि आप इस वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों बेस्ट बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। कांस्टेबल कारपेंटर प्लम्बर एंड पेंटर की बात करें तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कांस्टेबल कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर एंड कॉबलर के लिए जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे दोस्तों चेक कर सकते हैं। जो एज लिमिट होगी उसके भी बारे में डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। और दोस्तों इस वीडियो से संबंधित यदि आपके कोई भी सुझाव हो या आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आपको सिलेबस के बारे में डिटेल्स बता देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं सशस्त्र सीमा बल कांस्टेबल सिलेबस 2020 एसएसबी एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एसएसबी कांस्टेबल सिलेबस 2020 अबाउट कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। कौन कौन से पोस्ट इसमें निकाली गई है और कितनी पोस्ट है उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे चेक कर पाएंगे। अबाउट एग्जामिनेशन की बात कर लें तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें यानी कि इसमें चयन की जो प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका होगा रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद ट्रेड टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट होने के बाद मेडिकल एग्ज़ाम के आधार पर इसमें आपका चयन किया जाएगा। तो इसमें आप लोगों के बहुत से कमेंट आते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या होगा, एग्जाम होगा या फिजिकल होगा। तो दोस्तों एक बात आपको क्लियर कर दूं कि इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही दिन होगा। उसके बाद यदि आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो दूसरे दिन यानी कि दूसरे डेट पर इसका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम में यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो वहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट होगा और दोस्तों मेडिकल एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की यानी कि पीईटी, तो इसमें मेल कैटेगरी के लिए 4.8 किलोमीटर की रेस होगी 24 मिनट में। वहीं फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर की रेस होगी 18 मिनट में पूरी करनी होगी। और एक सर्विस मैन के लिए दोस्तों इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट दी गई है यानी कि एक सर्विस मैन के लिए इसमें फिजिकल एफिशिएंसी यानी कि रनिंग नहीं करनी होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें यानी कि पीएसटी में क्या क्या होगा आपका, तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पीईटी में आपका केवल रेस होगा,
PST यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी हाइट चेस्ट होगी, जिसमें फॉर ऑल कैटेगरी नॉट बिलोंगिंग फॉर 1 2 3 4 बिलो, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 1 2 4 3 4 है, इन कैटेगरी को छोड़कर अन्य सभी पोस्ट के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। वहीं चेस्ट 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा, अन्य सभी कैंडिडेट असम, हिमाचल प्रदेश, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और चेस्ट 278 से लेकर 83 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। वहीं कॉलिंग फिलिंग द कैटेगरी ऑफ गोरखा एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय के लिए 162.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और चेस्ट इसमें आप 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। वहीं एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 70 से लेकर 81 सेंटीमीटर के बीच में चेस्ट होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट जो कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होगी और चेस्ट होगी 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर के बीच में इनकी चेस्ट होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात कर लें कांस्टेबल, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला एंड वाटर कैरियर के लिए, तो दोस्तों इसमें आल यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो 1 2 3 4 करके लिखा है, इन सभी को छोड़कर अन्य सभी पोस्ट के लिए जो मेल कैटेगरी में हाइट होगी 167.5 सेंटीमीटर होगी, वहीं फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होगी। और चेस्ट की बात कर लें ओनली फॉर मेल कैटेगरी की, तो इसमें 278 से लेकर 83 सेंटीमीटर के बीच में आपकी चेस्ट होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात कर लें गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा जो कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह एंड लद्दाख रीजन से संबंध है, यानी कि जम्मू कश्मीर से भी, तो इसमें मेल कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए दोस्तों मेल कैटेगरी के लिए 165 और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। वहीं चेस्ट ओनली फॉर मेल के लिए 78 से लेकर 83 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। जो कैंडिडेट एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। वहीं चेस्ट ओनली फॉर मेल के लिए 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। ये सब यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आप रिटन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो रिटन एग्ज़ाम की बात कर लें तो जो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न इसमें बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो होगा रिटन टाइप होगा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि इसमें बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके टोटल 100 नंबर होंगे और इसमें आपको 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। और इसमें जो आपको समय 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाई मार्क की बात कर रहे हैं तो इसमें 50% जनरल कैटेगरी, 45% SC ST और OBC कैटेगरी के लिए लाना अनिवार्य होगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए आपको डिटेल्स में इसका सिलेबस बता देता हूं मैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले जनरल नॉलेज में, तो जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड नेशनल तथा इंटरनेशनल संबंधित प्रश्न संबंधित इसमें होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री होगा 1857 ईस्वी से लेकर, वहीं इंडियन कल्चर होगा, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल ऑफ इंडिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर हम बात कर लें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप दोस्तों देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन होगा, डेसिमल्स होगा, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल और ग्राफ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इस वैकेंसी की यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लिंक के माध्यम से बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें जनरल इंग्लिश और हिंदी की, तो इसमें आप दोस्तों देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी जो होगा बेसिक होगा, जिसमें कि कंप्रिहेंशन, राइटिंग एबिलिटी, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकेबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पर्यायवाची विलोम शब्द, सेंटेंस कंप्लीट करने होंगे, फ्रेजेस, आइडियम्स यानी कि मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं जनरल रीजनिंग की अगर हम बात कर लें तो रीजनिंग में दोस्तों आप देख सकते हैं वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद होगा दोस्तों यदि आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपका होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में आप दोस्तों देख सकते हैं कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे,
जनरल कैटेगरी के लिए, और एस सी कैटेगरी के लिए इसमें कम से कम 50% तथा अन्य कैटेगरी के लिए 60% नंबर लाने अनिवार्य होंगे। तो आप यहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो उसे प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।